क्या देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अब भरोसे के संकट में है? क्या लाखों छात्रों की मेहनत पेपर लीक और सिस्टम की खामियों की भेंट चढ़ रही है? और क्या अब एनटीए को हटाने या पूरी तरह से बदलने का वक्त आ गया है? नीट यूजी पेपर लीक के बाद उठे इन्हीं सवालों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके एनटीए को हटाने या इसके रीस्ट्रक्चरिंग यानी इसके स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग की है। याचिका में सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने की बात नहीं की गई है, बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम को जुडिशियल निगरानी में कराने, पेपर लीक रोकने के लिए नई तकनीक लागू करने और सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। आखिर फेमा ने अपनी याचिका में क्या क्या कहा है, एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और जिस एजेंसी पर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, आखिर वो काम कैसे करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पेपर लीक की आशंका के बीच 12 मई को नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो न्यायिक निगरानी यानी जुडिशियल निगरानी में कराई जाए, साथ ही एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाने या उसके रिस्ट्रक्चरिंग की मांग भी की गई इस याचिका में। और ये याचिका दाखिल की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने। फेमा ने कहा कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भरोसा टूट चुका है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों ने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य, मेहनत और मानसिक स्थिति पर असर डाला है। इसलिए एक ऐसी नई एग्जाम एजेंसी बनाई जाए जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, टेक्निकली साउंड हो और पूरी तरह से ऑटोनोमस हो। याचिका में कई बड़े बदलावों की भी मांग की गई। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन पेपर की डिजिटल लॉकिंग की जाए, पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हो, साथ ही साथ नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा ऑफलाइन परीक्षा की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मॉडल को लागू किया जाए, ये भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि सीबीआई को यह निर्देश दिया जाए कि वो 4 हफ्तों के भीतर नीट यूजी पेपर लीक मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट में अब तक की जांच, गिरफ्तारियां, पेपर लीक नेटवर्क और आरोपियों पर हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी शामिल हो। साथ ही नीट यूजी के सेंटर वाइज रिजल्ट सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में लाने की मांग भी की गई है। साथ ही साथ ताकि इसमें यह हो कि किसी भी संदिग्ध पैटर्न या गड़बड़ी की ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जा सके। पिछले कुछ सालों में एनटीए लगातार विवादों में रहा है। एजेंसी पर पेपर लीक, टेक्निकल खामियां और ट्रांसपेरेंसी की कमी जैसे कई आरोप लगते रहे हैं। साल 2024 में भी नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद कुछ एग्जाम सेंटर पर एग्जाम रद्द करना पड़ा था, लेकिन बाद में मामला और बड़ा हो गया क्योंकि पूरी परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला लिया गया। अब सवाल यह है कि जिस एनटीए को हटाने या बदलने की मांग हो रही है, वो संस्था आखिर बनी कैसे थी? केंद्र सरकार ने 2017-18 के बजट में एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस एग्जाम एजेंसी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एनटीए के गठन को मंजूरी दी। 2018 में एजेंसी ने परीक्षाएं आयोजित करना शुरू किया। आज एनटीए देश की कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित करती है। इसमें सीयूईटी, जेईई मेंस, यूजीसी नेट, नीट यूजी और नीट पीजी, इस तरह के एग्जाम इसमें शामिल हैं। लेकिन लगातार उठते सवालों और हालिया पेपर लीक विवाद ने एजेंसी की जो साख है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। देखना होगा कि कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है और क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का जो सिस्टम है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।